हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शारदा गुरुकुल पर। शारदा गुरुकुल जींद की बेस्ट एकेडमी है, जहां पर आपको तैयारी कराई जाती है सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी की। अगर बेटा आप भी यहां पर ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बेटे कांटेक्ट करें 9817350860 पर। ठीक है, मैं हूं आपकी एजुकेशनल ट्रेनर, जो मैं आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाती हूँ। ठीक है बेटा, चलिए आज हम रीजनिंग में चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर हम यहाँ पर शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, ऑर्डर और रैंकिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बेटा यहाँ पर ऑर्डर एंड रैंकिंग में 2 टाइप्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोजीशन बेस्ड और सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा बेटा गला बैठा हुआ है, ठीक है, क्लास को मैनेज करना। ये है बेटा पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन में बेटा रैंक दी होती है, पोजीशन दी होती है किसी पर्सन की। ठीक है, ईदर ऑफ द 2 एंड्स, किसी भी 2 एंड्स से। अगर बेटा ऐसे रो दी गई है तो ये है बेटा लेफ्ट साइड और ये है आपकी राइट साइड। कहीं से एक तरफ से वो आपको पोजीशन दे देगा। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द रैंक और पोजीशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ईदर ऑफ द 2 एंड्स ऑफ ए रो या क्यू लाइन इज गिवन एंड इट इज आस्क्ड टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। या तो बेटा आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, या फिर बेटा नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट। दूसरा बेटा लेफ्ट पोजीशन। अगर आपको राइट पोजीशन दी है तो लेफ्ट पोजीशन पूछी जाएगी, या फिर बेटा राइट या टॉप से बॉटम। ठीक है, जैसे टॉप और बॉटम है, आपको टॉप से पोजीशन दे देगा, बॉटम से पूछेगा। या फिर बेटा टॉप से भी और बॉटम से भी पोजीशन दे देगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चन बेटा किस में पूछे जाते हैं? आपके पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड बेटा राइट साइड से पोजीशन पूछी जाएगी। राइट साइड से पोजीशन, जिसमें बेटा आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देगा, साथ में लेफ्ट पोजीशन देगा और राइट पूछेगा। ठीक है, कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर पूछा जाता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। जैसे कि क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन या थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन के बेस पर। ठीक है, ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। कैसे? जैसे कि एज दे देगा, हाइट दे देगा, मार्क्स दे देगा, सैलरी दे देगा, वेट दे देगा, लेंथ होगी, साइज होगा। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वो सबसे लंबा है, सबसे छोटा है, इसकी उम्र ज्यादा है, इसकी उम्र कम है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बेटा आप तब कर पाओगे जब आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर समझोगे। पहले कुछ क्वेश्चन आप करिए, मुझसे समझिए, फिर आप बेटा खुद से सॉल्व करके देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, रवि रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप। ये रवि कोई लड़का है जिसकी बेटा टॉप से पोजीशन दी गई है। बेटा रैंक जो होती है वो टॉप से होती है या फिर बॉटम से होती है। ठीक है, क्योंकि जो बेटा अच्छे नंबर वाला होगा वो टॉप करेगा। ठीक है, यहाँ पे रवि की रैंक दी गई है 9 फ्रॉम द टॉप, तो बेटा ये 9th रैंक है इसकी, जो कि टॉप से है। इस तरह से आपको एरो बना लेना है। एंड 38th फ्रॉम द बॉटम, और बेटा बॉटम से इसकी जो रैंक है वो 38th है। ठीक है, एक ही बंदा है, कौन? रवि, जिसकी 2 पोजीशन दी गई है, एक टॉप से एक बॉटम से। अब इसने क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है। इसके लिए बेटा आपका फॉर्मूला है पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम। ठीक है, इसको प्लस करेंगे और -1 करेंगे, तो बेटा पोजीशन फ्रॉम टॉप कितनी है? 9, और पोजीशन फ्रॉम बॉटम है, बॉटम से है बेटा 38। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है। प्लस कर दीजिए बेटा 8 8 16 और 1 17,
47 माइनस 1 46। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो बेटा 46, ऑप्शन सी। ठीक है, ये है आपका आंसर। और बेटा आप ये सोचेंगे इसमें से हमने -1 क्यों किया? इसमें से -1 बेटा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये लड़का है एक रवि, जिसको बेटा टॉप से भी गिना जा रहा है कि ये ऊपर से 9th नंबर पे है, 9 नंबर पे है, और बॉटम से बेटा 38 पर है। एक ही स्टूडेंट को 2 बार काउंट कर लिया। अगर बेटा 2 बार काउंट कर लिया तो राइट आंसर नहीं आएगा, इसीलिए हमें इसकी एक पोजीशन माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, 46, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मोहित इज 14th फ्रॉम द राइट एंड, मतलब बेटा राइट एंड कब होगा? जब इस तरह से ये होगा बेटा लेफ्ट एंड, और ये होगा बेटा आपका राइट एंड। अब इसने क्या बोला कि मोहित जो है 14th है फ्रॉम द राइट एंड, वो बेटा राइट एंड से 14th है। कौन? मोहित। अब ये क्या कहता है? इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स, मतलब बेटा टोटल स्टूडेंट आपको दिए गए हैं 40 गर्ल्स हैं। ठीक है, व्हाट इज हर पोजीशन? बेटा ये मोहित गर्ल है क्योंकि हर आ गया है, हर बेटा गर्ल के लिए आता है। ठीक है, तो व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो मोहित की बेटा लेफ्ट से क्या पोजीशन है ये आपको बतानी है। इसके लिए बेटा यूज होगा फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है बेटा? टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 40। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे पोजीशन फ्रॉम द राइट, पोजीशन फ्रॉम राइट जो आपको दी गई है। राइट से पोजीशन दी है बेटा 14th। ठीक है, और क्या करोगे बच्चा? +1। ठीक है, 40 में से 14 माइनस किया, यहां बेटा कितना आया? 26 +1 27 आपका राइट आंसर है। 27th बेटा मोहित की पोजीशन लेफ्ट एंड से है जो कि आपको बतानी है, और ये फॉर्मूला है बेटा आपका पोजीशन निकालने का फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकालने का फॉर्मूला है टोटल स्टूडेंट माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट। ठीक है, दोनों को माइनस करोगे +1 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं बेटा? टोटल स्टूडेंट है 45। रैंक ऑफ अमन इज 15th फ्रॉम टॉप, रैंक बेटा ऐसे होगी, टॉप से जो अमन है उसकी रैंक 15th है। देन रैंक ऑफ अमन फ्रॉम बॉटम, बेटा बॉटम से इसकी रैंक बतानी है, किसकी बच्चे? अमन की। ठीक है, तो क्या लगेगा? बॉटम से बतानी है। फॉर्मूला बेटा टोटल स्टूडेंट माइनस क्या? पोजीशन फ्रॉम टॉप। ठीक है, पोजीशन फ्रॉम टॉप, टॉप से जो पोजीशन है वो लिखेंगे। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे और प्लस करेंगे 1, तो बेटा आपके पास निकल कर आएगा रैंक ऑफ अमन फ्रॉम बॉटम, बॉटम से। टोटल स्टूडेंट है बेटे 45 माइनस रैंक फ्रॉम टॉप 15। ठीक है, कितना आया बेटा? 30 आया, प्लस में 1, 31 बेटा उसकी नीचे से पोजीशन है। ठीक है, अगर बेटा आपको यहां पर आंसर की पड़ताल करनी है तो आप इनको प्लस करके देख सकते हैं। 5 और 1 6, 3 और 1 4। अब बेटा कोई एक नंबर 2 बार काउंट नहीं हो सकता, इसलिए 1 करेंगे। 45 यही तो है आपके टोटल स्टूडेंट। ठीक है, तो बेटा आंसर आ गया आपका 31। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है बेटा। इन ए रो ऑफ बॉयज, बेटा लड़कों की एक पंक्ति है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर बॉयज होंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कितने हैं अभी। फिर ये कहता है जीवन है कोई, जीवन इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट, यहाँ पर जीवन है जो कि बेटा 7th है स्टार्ट से। ठीक है, एंड 11th फ्रॉम द एंड, और बेटा यहां लास्ट से ये 11th है। ठीक है, फिर क्या कहता है? इन अनदर रो ऑफ बॉयज, बॉयज की एक और रो भी दी गई है
जिसमें ये क्या बताता है, विकास इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि विकास है कोई, ठीक है, विकास जो कि बेटा 10th है स्टार्ट से, शुरुआत से, ठीक है, एंड 12th फ्रॉम द राइट, 12th है बेटा ये राइट से। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज, इन दोनों लाइनों में, फर्स्ट तो ये और सेकंड ये, ठीक है, इन दोनों पंक्तियों में, रोज में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं ये आपको बताना है। तो बेटा देखिए इसमें जीवन की पोजीशन दी गई है लेफ्ट साइड से प्लस राइट साइड से, दोनों को प्लस करोगे -1, लेफ्ट साइड से है बेटा 7, राइट साइड से है 11, दोनों को प्लस किया 18 -1, कितने स्टूडेंट है बेटा इस पूरी रो में 17, ठीक है। फिर बेटा नीचे वाली रो देखते हैं, विकास जो है लेफ्ट साइड से कितना है 10 प्लस राइट साइड से बेटा, राइट साइड से है बेटा 12, दोनों को प्लस करेंगे और -1 क्योंकि एक ही स्टूडेंट को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, दोनों को प्लस किया 2 और 1, 22 में से 1 गया 21। अब बेटा उसने कहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज, तो बेटा दोनों रोज में बताने हैं, तो इन दोनों को क्या करोगे प्लस कर दोगे, 17 प्लस 21, 7 और 1 8 और 2 और 1 3, 38। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। बेटा थोड़ा सा परेशानी है क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने में, तो बेटा कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा सा आप भी, ठीक है। ये है बेटा आपका क्वेश्चन, फर्स्ट रो में निकाल दिया पहले कितने स्टूडेंट आए 17, सेकेंड रो में निकाल दिया 21, दोनों को प्लस कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सम बॉयज आर सीटिंग इन ए रो, बेटा कुछ बॉयज हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, हमने सिर्फ रो बना दी, ठीक है, पंक्ति बना दी। P इज सिटिंग 15th फ्रॉम द लेफ्ट, अब बेटा P कोई है जो लेफ्ट साइड से 15th पोजीशन पर है, ठीक है, एंड Q इज 6th फ्रॉम द राइट, अब बेटा यहाँ Q कोई है जो राइट साइड से 6th पे है, लिख लिया। देयर आर 5 बॉयज बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 5 बॉयज हैं। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं इस पूरी रो में कितने हैं। बेटा यहां से P तक कितने हुए 15, बीच में कितने हैं 5, और बेटा राइट साइड से Q तक 6, टोटल प्लस कर दीजिए 6 और 5 11, 15 में 11 प्लस किया 26, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 26, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट दिया गया है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, महेश इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट, अब बेटा ये लेफ्ट साइड की बात है तो इस तरह से ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, महेश जो है वो 14th है, यहां हमने कहीं भी बना लिया महेश, ठीक है, महेश है वो 14th है फ्रॉम द लेफ्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ महेश फ्रॉम राइट, तो बेटा पोजीशन बतानी है राइट साइड से, पोजीशन फ्रॉम राइट, फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, ठीक है, माइनस पोजीशन जो आपको गिवन है, पोजीशन फ्रॉम कहां से दी गई है बेटा आपको, पोजीशन लेफ्ट साइड से दी गई है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, और प्लस में करोगे 1, ये है बच्चों आपका फॉर्मूला। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30 माइनस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट 14 और प्लस में 1, 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16 प्लस 1, तो बेटा कितनी आई पोजीशन 17th पोजीशन है फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन ए रो ऑफ सर्टेन पर्सन, कोई पर्सन्स हैं जिनकी रो है, रो मतलब एक अपनी पूरी पंक्ति लाइन, ठीक है, जिसमें कितने पर्सन है हमें नहीं पता। रवि इज सीटिंग 463, रवि है बेटा कोई बच्चा, ठीक है, कोई स्टूडेंट रवि है जो कोई
आदमी है, पर्सन में, स्टूडेंट नहीं है बेटा, पर्सन है। रवि है जो बेटा 463 है लेफ्ट साइड से, ठीक है, एंड 531 और बेटा राइट हैंड से 531 है राइट साइड से, और ये है बेटा लेफ्ट साइड से, ठीक है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो, उस पूरी पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आपको दी गई है लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन, दोनों को प्लस करो -1, तो बेटा लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन प्लस कर दो, ये आ गया, और क्या करना है -1, 993, ये है बेटा आपका आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रो ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ। बेटा नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है, ये है बेटा नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसने कहा कि इन ए रो ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ, किसी रो में जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं उन सभी का फेस ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है। अब ये कहता है राजू इज 35 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब बेटा राजू है कोई बंदा जो 35 है, ठीक है, कहां से, लेफ्ट साइड से। जैसे जैसे दिया गया आप करते चलिए। इन द राइट साइड ऑफ राजू, अब बेटा राजू की राइट साइड कौन सी होगी, ये वाली। देयर आर ओनली 19 पर्सन्स, उसके इधर राइट साइड में केवल 19 पर्सन है। ओनली कितने हैं, 19 पर्सन्स हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन दैट रो, उस रो में, दिस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। बेटा आप एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जितने आपको पोजीशन वाले क्वेश्चन करवाए थे उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपको राइट साइड से पोजीशन नहीं दी गई है, पोजीशन आपको सिर्फ लेफ्ट साइड से दी है, और बेटा राइट साइड में जितने पर्सन बैठे हैं उनकी काउंटिंग दी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेटा क्या करोगे, अब आपको बताना है टोटल नंबर बेटा लेफ्ट साइड से राजू की पोजीशन कितनी है 35, प्लस में राजू के राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या पर्सन कितने हैं 19, सभी को प्लस कर दो, 9 और 5 14, 3 और 1 4 और 1 5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा कितने हुए 54। ये है बेटा आपका आंसर डी, 54 आपका सही आंसर है। इस क्वेश्चन में बेटा राइट से पोजीशन नहीं दी गई है, पोजीशन सिर्फ लेफ्ट साइड से दी गई है, तो बेटा राइट साइड में जो पर्सन है डायरेक्ट प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन ए क्लास रोहित गोट द 14th रैंक एंड ही वाज 35th फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट ऑफ बॉयज पास्ट। मतलब बेटा देखिए ये एक रैंक की लिस्ट है, ठीक है, इसमें बच्चे रोहित नाम का स्टूडेंट है जो बच्चों 14th रैंक है, जिसकी कहा किस साइड से, टॉप से, क्या टॉप से है, हाँ, रोहित गोट 14th रैंक एंड ही वाज 35th फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट। मतलब बेटा टॉप से तो वो 14th है और बेटा बॉटम से 35th है। एक ही लड़का है रोहित जिसकी पोजीशन टॉप से 14th है और बॉटम से 35th है। तो बेटा आप इससे क्या निकाल सकते हो, इससे आप बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हो, टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, पोजीशन लेफ्ट साइड से। अब यहां पर बेटा पोजीशन लेफ्ट साइड से नहीं है, टॉप से है, ठीक है, पोजीशन आपकी टॉप से है। क्या करोगे, टॉप प्लस बॉटम, बॉटम से पोजीशन, ठीक है, टॉप पोजीशन प्लस बॉटम पोजीशन -1, ऐसे आप निकाल सकते हो बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए निकालते हैं। टॉप से जो रोहित है वो 14th है और बेटा बॉटम से 35 है, ठीक है, -1 करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा 5 और 4 9, 3 और 1 4, -1, टोटल आए बेटा 48। पर क्वेश्चन में तो, ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसका मतलब बेटा हमने क्वेश्चन अधूरा पढ़ा है। यही बेटा बच्चे गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी से, अरे हमें तो दोनों तरफ से पोजीशन दी है, तुरंत इमीडिएटली आपको जो फॉर्मूला याद है वो करना शुरू कर देते हो, है ना। तो बेटा ये गलती नहीं करनी। फिर देखो बेटा नहीं है तो बेटा आप सोचोगे आया नहीं, उसके पहले बेटा आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है,
ठीक है। आगे क्या कहा है, 4 boys did not take the examination, मतलब बेटा 4 बच्चों ने तो पेपर ही नहीं दिया। didn't take, did not take या नहीं दिया, ठीक है बेटा, 4 बच्चों ने तो पेपर ही नहीं दिया। और एंड 1 फेल्ड, और बेटा 1 स्टूडेंट क्या हो गया, फेल्ड हो गया, फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। तो बेटा टोटल 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमने काउंट ही नहीं किए। तो बेटा 48 तो वो हैं जो पास हुए हैं, 48 प्लस 5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आया बेटा, 53। ये है आपका डायरेक्ट सही आंसर, करेक्ट आंसर बी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है, ठीक है। करना कैसे है वो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि आप अधूरा करके क्या मिस्टेक कर देते हो, ठीक है। फिर हमने इसको किया पूरा पढ़ने के बाद। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा क्वेश्चन पेपर में जब आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। देखिए, इन ए क्लास रोहित गोट द 14th रैंक एंड ही वाज 35th फ्रॉम द बॉटम। तो बेटा ये तो डायग्राम आप बनाओगे, रोहित है जो बेटा वो 14th है टॉप से, और बेटा बॉटम से 35th है, लिख लिया, ठीक है। फिर बेटा आपने देखा इससे आगे भी तो कुछ दिया है, पढ़िए क्या है, ये बॉयज जो पास हुए उनकी लिस्ट है, ठीक है। 4 boys did not take the exam, मतलब बेटा एग्जाम didn't take, क्या हुआ बेटा, एग्जाम did not take 4 स्टूडेंट, लिख लिया, 4 स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया। एंड 1 फेल्ड, और बेटा फेल्ड स्टूडेंट, फेल्ड 1 स्टूडेंट, ठीक है बेटा। 5 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो बेटा नालायक थे, जो पेपर देने नहीं गए। 4 तो बेटा ऐसे नालायक थे जो पेपर देने ही नहीं गए, जिन्हें पता था भाई हमें फेल होना है। 1 स्टूडेंट गया तो बेटा वो फेल ही हो गया, ठीक है। 5 स्टूडेंट जो थे बेटा डफर थे, नालायक थे। तो बेटा आगे ये बच्चे जो पास हुए हैं उसमें से आप बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये वो स्टूडेंट है जो पास हुए हैं, ठीक है, पास स्टूडेंट। क्या करोगे, 14 प्लस 35 माइनस 1, ठीक है, कर लीजिए 49 माइनस 1, 48 स्टूडेंट जो पास हुए हैं, और जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया या फेल हुए वो 5 स्टूडेंट, ठीक है। टोटल कितना आया, 53, इसीलिए यहां पर निकल कर आया बेटा 53 आपका सही आंसर है। इस तरह से करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रो ऑफ 21 चिल्ड्रन व्हेन रोहन was shifted 3 places towards right, he becomes 8th from the right end. What was his earlier position from the left end of the row? मतलब बेटा एक रो दी गई है जिसमें बेटा क्या है, 21 चिल्ड्रन है, टोटल स्टूडेंट, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं बेटा, 21, लिख लिया। अब क्या है, when रोहन was shifted 3 places towards right, जब बेटा हमें नहीं पता रोहन कहाँ बैठा है, हमें नहीं पता, फिर भी हम लिख लेते हैं भाई रोहन यहाँ है, ठीक है। जब रोहन बेटा थोड़ा सा आगे सरकता है, कितना आगे सरकता है, 3 places towards right, शिफ्ट करता है बेटा 3 places towards right, 3 places, 1 2 3, मतलब यहां आ जाता है रोहन, ठीक है, यहां आ जाता है। तो क्या होता है, वो राइट एंड से ही बिकम्स 8th फ्रॉम द राइट एंड, वो राइट एंड से 8th पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। तो बेटा आप इससे निकाल सकते हो कि वो पहले राइट एंड से कौन से पोजीशन पे था। देखिए 8th है, 9 10 11, पहले वो बेटा 11th पोजीशन पे था, अब वो 3 शिफ्ट होने के बाद 8th पे आ गया। व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो बेटा उसकी लेफ्ट हैंड से क्या पोजीशन है ये आपको बताना है। फॉर्मूला वही है बेटा, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट माइनस राइट पोजीशन, राइट पोजीशन, ठीक है, और प्लस 1, टोटल स्टूडेंट 21, राइट पोजीशन बेटा कितनी है 11, ठीक है, कितना आया 10, और प्लस में 1, 11th है बेटा, उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से 11th है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा,
In a row of 56 persons, 27 persons are standing to the right of John. बेटा क्या है, टोटल 56 पर्सन्स हैं, जो 56 पर्सन्स में 27 पर्सन है वो जोहन, जोन कहाँ है, यहाँ है मान लो, जोहन के इधर कितने व्यक्ति हैं, 27 पर्सन्स आर स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ जोन, जोहन के राइट में 27 है, तो बेटा जोन की पोजीशन कितनी हुई, 28th। व्हाट इज द जोन्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से, ठीक है, पोजीशन बतानी है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से जोन की पोजीशन कैसे निकालोगे, टोटल स्टूडेंट, बेटा स्टूडेंट याद आ रहा है मुझे, पर यहां पर पर्सन है, ठीक है, टोटल पर्सन्स, टोटल पर्सन माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट, पोजीशन फ्रॉम राइट प्लस 1, टोटल कितने पर्सन है, 56, माइनस में राइट से पोजीशन कितनी है, 28 प्लस 1, कितना बचा बेटा, 28 ही बचा, ठीक है, प्लस 1 करोगे 29, 29th पोजीशन है बेटा इसकी, कहां से, लेफ्ट हैंड से, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। समझ में आ रहा है बच्चों, सभी प्यारे प्यारे लड्डू बर्फी हो बच्चों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रही है आपको ये क्लास, ये नया चैप्टर रीजनिंग का, ठीक है, इससे पहले बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग डाला हुआ है, ठीक है, सभी वीडियो चैनल से देखा करो, ठीक है। इन ए रो ऑफ मैन, मैन की कोई रो है, ठीक है, विनोद इज 13th फ्रॉम द राइट, विनोद है बेटा 30th है, वो 30 नंबर पे है राइट साइड से, कौन, विनोद, एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट, और बेटा लेफ्ट से 20th है। टोटल नंबर ऑफ मैन इन द रो, टोटल नंबर ऑफ मैन बेटा कैसे करोगे, पोजीशन निकाल लीजिए, टोटल नंबर निकालना है, ठीक है, तो लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन, ठीक है, -1, तो बेटा 20 प्लस 30, ठीक है, -1 कितना हो गया, 50, -1 49 आपका राइट आंसर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन मैन कितने हैं, 49। और बेटा इसको आप इतना ना करो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बेटा डायरेक्ट इस डायग्राम से कर सकते हो, 20 और 30, 50 -1, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट नहीं होगा, ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे आपको चैप्टर अच्छे से कराना है, लर्न कराना है, इसीलिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूं, ताकि जितनी बार फॉर्मूला आपके दिमाग में जाएगा उतनी बार वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, तभी आपको ज्यादा जल्दी याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सीमाज यंगर ब्रदर सोहन इज ओल्डर देन सीता, बेटा ये क्वेश्चन आ गए आपके सिक्वेंशियल अरेंजमेंट की, ठीक है, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट, जिसमें आपको बड़ा छोटा एज मार्क्स, ठीक है, हाइट वेट पूछा जाता है, वो होते हैं बेटा सिक्वेंशियल अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर भी देखिए ओल्डर स्मॉलर यंगर, वही बात है बेटा, छोटा और बड़ा, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे करोगे, सीमाज यंगर ब्रदर सोहन, पहली बात बेटा सीमा का यंगर होता है बेटा छोटा, ओल्डर होता है बड़ा, यंगर होता है छोटा, कौन है बेटा, सीमा का यंगर ब्रदर है रोहन, इज ओल्डर देन सीता, सेम टू सेम लिख लीजिए, सीमा का यंगर ब्रदर, यानी कि बेटा सीमा का यंगर है तो छोटा है, कौन है बेटा, सोहन है। सीमाज यंगर ब्रदर सोहन इज ओल्डर देन सीता, किससे ओल्डर है बेटा, सीता से ओल्डर है, ठीक है, सीता से ओल्डर है यानी सीता से बड़ा है। श्वेता इज यंगर देन दीप्ति, अब बेटा ये श्वेता और दीप्ति का हमारे पास अभी तक नाम नहीं आया, तो इनको दूसरी तरफ लिख लो, श्वेता इज यंगर देन दीप्ति, श्वेता है बेटा वो दीप्ति से यंगर है, बट एल्डर देन सीमा, परंतु सीमा से एल्डर है, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या कॉमन आया है इन दोनों में, सीमा कॉमन आई है, तो सीमा यहां और सीमा के ऊपर वाले नाम यहां पर, दीप्ति और श्वेता, ये बन गई बेटा आपकी एक रो, एक क्या बन गई, पोजीशन,
किस तरह से आपको बड़े और छोटे दिए गए हैं वो यहाँ पर बन गया है। अब पूछा क्या है, हु इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, तो बेटा दीप्ति सबसे बड़ी है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर वो बेटा सबसे छोटा पूछ लेता, स्मॉलेस्ट, यंगेस्ट पूछ लेता, तो सीता होता आपका आंसर। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीक्वेंशियल अरेंजमेंट का है। वरुण इज टॉलर देन संजय। अब बेटा वरुण कोई लड़का है, वरुण इज टॉलर देन संजय, किससे टॉल है बेटा ये, संजय से। ठीक है, विपुल इज टॉलर देन वरुण। अब बेटा यहां एक और लड़का है विपुल जो टॉलर है वरुण से। कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल, मतलब बेटा कृष्णा इतना लंबा नहीं है जितना कि विपुल, तो बेटा कृष्णा को यहां साइड में रखते हैं एक बार। ठीक है, कृष्णा इज नॉट, बेटा सीक्वेंशियल अरेंजमेंट में आपको लाइन वाइज लाइन ही चलना पड़ता है। जिस तरह से आपको दिया गया है सेम टू सेम धीरे धीरे लिखते चलो, तभी आप सही कर पाओगे। कृष्णा इज नो ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना कि विपुल है, तो हमने इसको साइड में लिख लिया। बट इज टॉलर देन वरुण, परंतु बेटा वरुण से लंबा है, इसका मतलब बेटा कृष्णा यहां आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कृष्णा इज नॉट टॉल एज विपुल, विपुल जितना लंबा नहीं है, बट इज टॉलर देन वरुण, परंतु वरुण से टॉल है। हु इज द टॉलेस्ट, सबसे टॉल कौन है बेटा, विपुल। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अनिल इज टॉलर देन सनी। ठीक है, पहली लाइन देखिए, अनिल इज टॉलर देन सनी। अब बेटा अनिल है जो कि सनी से टॉल है, अनिल इज टॉलर देन सनी। ठीक है, हो गया। सनी इज शॉर्टर देन बेबी। अब बेटा सनी जो है वो बेबी से शॉर्टर है, छोटा है, लिख लिया। अनिल इज टॉलर देन बॉस। अब बेटा अनिल जो है वो बॉस से भी टॉल है, यानी कि बॉस कोई एक और लड़का है बॉस, अनिल उससे भी टॉल है। फिर क्या कहता है, हुज हाइट, किसकी हाइट बेटा, बॉस की। हुज हाइट इज लेस देन सनी, इसका मतलब बेटा बॉस यहां है। ठीक है, देखिए कैसे, इसने कहा अनिल इज टॉलर देन सनी, अनिल बेटा सनी से टॉल है, कर लिया। ठीक है, अनिल इज टॉलर देन सनी, अनिल इज टॉलर देन सनी लिख दिया हमने। ठीक है, अनिल जो है वो सनी से टॉलर है। ठीक है, सनी इज शॉर्टर देन बेबी। अब बेटा सनी जो है वो बेबी से शॉर्टर है। ठीक है, अनिल इज टॉलर देन बॉस। अब बेटा जो अनिल है ना वो बॉस से भी टॉल है। ठीक है, अब क्या कहता है, हुज हाइट, किसकी हाइट बेटा, बॉस की। अब एक और बंदा आया है, कौन, बॉस। अनिल बॉस से भी टॉल है। हुज हाइट इज लेस देन सनी, मतलब बेटा सनी के नीचे आएगा बॉस। बेबी इज शॉर्टर देन अनिल, बेबी जो है बेटा अनिल से छोटी है, तो हमने नीचे ही लिखी है। ठीक है, हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब बेटा सबसे छोटा कौन है, बॉस। ठीक है, बॉस हो गया बेटा सबसे छोटा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम। एन है जो बेटा ज्यादा इंटेलिजेंट है एम से, एन है बेटा वो ज्यादा इंटेलिजेंट है किससे, एम से। एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, मतलब बेटा एम उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वाई है। इसको हम बेटा अभी अलग लिखेंगे, क्योंकि बेटा एम का लिंक यहां नहीं बताया है, वाई के साथ बताया है। ठीक है, फिर एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई। अब बेटा एक्स है जो वाई से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट नॉट एज गुड एज एन, परंतु बेटा उतना गुड नहीं है जितना कि एन। मतलब बेटा एक्स जो है वो इंटेलिजेंट तो है वाई से, पर उतना नहीं जितना कि एम है। इसका मतलब बेटा ये जो एन है ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये बन गई आपकी जो रो है वो आपकी ये है, बट हो गया, बट नॉट एज गुड एज एन। हु इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, सबसे इंटेलिजेंट कौन है बेटा, एन। ठीक है, सबसे इंटेलिजेंट एन, एन ऑप्शन ए। ठीक है,
कर लोगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए बी सी डी एंड ई ईच हैज डिफरेंट हाइट्स। मतलब बेटा 5 स्टूडेंट दिए गए हैं जिनकी अलग अलग हाइट है, ठीक है, अलग अलग हाइट है। अब उस हाइट को हम लिखेंगे वो किस तरह से है। D इज शॉर्टर देन ओनली B, मतलब बेटा D केवल B से छोटा है। ओनली आ गया है तो बेटा D के ऊपर सिर्फ B है। E इज शॉर्टर देन A एंड C, E जो है बेटा वो शॉर्टर है किससे बेटा, A एंड C से। E बच्चे A एंड C से शॉर्टर है। अभी हमें A और C के बारे में नहीं बताया है, इसीलिए हम इसको साथ में लिखेंगे। तो बेटा हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, सबसे छोटा कौन है, E हो गया बेटा। ऑप्शन A इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A B C एंड D आर 4 बिल्डिंग्स, मतलब बेटा अभी यहां पर बात हुई है बिल्डिंग्स की, ठीक है। 4 बिल्डिंग्स है इन ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, किसी रिहायशी जगह पर, ठीक है। ईच हैज डिफरेंट हाइट्स, प्रत्येक की अलग अलग हाइट है। ए इज हायर देन ओनली डी, ए जो है वो केवल डी से ऊंची है। बी इज शॉर्टर देन सी, अब बेटा बी है जो वो सी से शॉर्टर है बट हायर देन ए, बी इज शॉर्टर देन सी बट हायर देन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज द हाईएस्ट, ये बन गया बेटा आपका रो या क्यू, ठीक है। तो बेटा सबसे हाईएस्ट कौन सी है, सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। सती इज एल्डर देन रेणु, सती है बेटा जो क्या है, रेणु से एल्डर है, बड़ी है। गीता इज यंगर देन रेणु, यानी बीच में एक और आ गई नीचे, गीता है यंगर है मतलब छोटी है रेणु से। वाइल प्रिया इज एल्डर देन सती, प्रिया है वो सती से एल्डर है। हु इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, प्रिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ईच ऑफ जे के एल एम एंड एन हैव डिफरेंट हाइट्स, बेटा जे के एल एम और एन 5 हैं, ठीक है, सभी की अलग अलग हाइट है। फिर ये कहता है एम इज ओनली शॉर्टर देन जे, एम है वो केवल जे से छोटा है। के इज नॉट एज टॉल एज एन, के उतना टॉल नहीं है जितना कि एन है, ठीक है, मतलब एन के से ऊपर है। एन इज शॉर्टर देन एल, अब बेटा एन जो है वो शॉर्टर है एल से, ठीक है। हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, तो बेटा सबसे छोटा कौन हुआ, ये आपकी उठकर यहां आ जाएगी। सबसे छोटा कौन हुआ, के, सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सभी को ऑर्डर और रैंकिंग समझ में आया, ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, क्वेश्चन आपने देखे ही हैं। अब इन्हीं क्वेश्चनों को करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अपनी बुक्स से खुद करके देखिए, ठीक है। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, ठीक है। और बेटा यहां तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।